आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय सदस्यों, सभी साधकों को आज मैं एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी शक्ति की हम चर्चा करेंगे जिनके बिना महादेव की कोई भी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती है, और इस साधना को सारे गृहस्थ लोग कर सकते हैं। देखो, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, गुरुजी भैरव जी के नाम से ही डर लगता है, क्या उनकी साधना एक गृहस्थ या एक विद्यार्थी कर सकता है? क्या महादेव का कोई ऐसा रूप है जो रक्षक भी हो और पिता की तरीके से प्रेम करने वाला भी हो? तो देखो, भगवान शिव के कई रूप हैं भैरव के रूप में, लेकिन जो भगवान भैरव का बटुक भैरव रूप है वो बाल रूप है। वो जितना शक्तिशाली है उतना दयालु भी है। इन्हें आपद उद्धारक कहा जाता है, यानी जो तुम्हें हर बड़ी से बड़ी आपत्ति और मुसीबत से बाहर निकाल ले। आज मैं तुम्हें बटुक भैरव साधना के उस गुप्त द्वार पर लेकर चलूंगा जहां से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट भस्म होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। तंत्र में बटुक भैरव साधना को कलयुग की संजीवनी माना गया है। बटुक का अर्थ है बालक। महादेव जी ने जब चंड मुंड जैसे असुरों का संहार करने के लिए अवतार लिया, तब उनका वो रूप इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने एक छोटे बालक का रूप धरा, जिसे बटुक भैरव कहा गया है। पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो है भय का त्याग। लोग भैरव साधना को केवल शमशान और तामसिक क्रियाओं से जोड़ देते हैं, जो कि अधूरा सच है। बटुक भैरव सात्विक साधना के भी स्वामी हैं। एक छात्र जो अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहता है, एक व्यापारी जो अपने शत्रुओं और कर्ज से परेशान है, या एक गृहस्थ जो अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, उन सबके लिए बटुक भैरव साधना सबसे अचूक शस्त्र है। साधना के इस पहले भाग में तुम्हें अपनी मानसिक तैयारी पर ध्यान देना होगा। बटुक भैरव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मंत्र है उनका बाल भाव। जैसे एक छोटे बच्चे को तुम प्रेम और शुद्ध हृदय से वश में कर सकते हो, वैसे ही बटुकनाथ भी केवल तुम्हारे शुद्ध भाव के भूखे हैं। साधना शुरू करने से पहले तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि तुम इस शक्ति का प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा और आत्म कल्याण के लिए करोगे। साधना में सफलता के लिए वातावरण का शुद्ध होना अनिवार्य है। बटुक भैरव को सुगंध अत्यंत प्रिय है। यहां तुम्हें सिद्ध चमेली अतर की और विशेष तांत्रिक धूप की महत्ता को समझना होगा। जब तुम अपने साधना कक्ष में सही सुगंध का वातावरण बनाते हो तो वह स्थान सिद्ध होने लगता है। बहुत से साधक केवल धूप बत्ती जलाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बेटा याद रखना कि सूक्ष्म जगत की शक्तियां विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। इसके साथ ही तुम्हारी एकाग्रता को थामने के लिए सिद्ध रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है। बटुक भैरव साक्षात रुद्र का अंश है। रुद्राक्ष उनकी आंखों का आंसू है। जब तुम एक प्राण प्रतिष्ठित माला से उनका जाप करते हो तो तुम्हारे और उनके बीच सीधा संपर्क स्थापित होता है। बिना सही माध्यम के साधना वैसी ही है जैसे बिना तार के बिजली पहुंचाने की कोशिश करना। एक गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सत्य बताऊं। इस मार्ग पर तुम्हें कई अनुभव होंगे। कभी तुम्हें लगेगा कि कोई छोटा बच्चा तुम्हारे पास खेल रहा है, तो कभी तुम्हें एक अद्भुत सुरक्षा का घेरा महसूस होगा। ये सब संकेत हैं कि भगवान बटुक भैरव ने तुम्हारी हाजिरी स्वीकार कर ली है। लेकिन इन अनुभवों तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले भाग के इन नियमों को आत्मसात करना होगा। इसे एक सरल उदाहरण से समझो। जैसे अगर तुम्हें किसी बहुत छोटे और प्रभावशाली बालक को अपना मित्र बनाना हो, तो तुम उसके लिए उसके प्रिय खिलौने और मिठाइयां लेकर जाओगे और उसके साथ बालक बनकर ही खेलोगे। बटुक भैरव भी वही दिव्य बालक है। तुम्हारी साधना के उपकरण, धूप, इत्र, माला, उनके लिए वो व्यवहार है जो उन्हें तुम्हारे पास आने के लिए आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं। और जब वो बालक तुम्हारा मित्र बन जाता है तो फिर पूरी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। देखो, आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है। समझने वाले यही नहीं रुकते। जो साधक वास्तव में उस शक्ति का अनुभव अपने भीतर करना चाहते हैं और तंत्र के उन गुप्त नियमों को सीखना चाहते हैं जो पहले दिन से असर दिखाना शुरू कर दे, उनके लिए मेरा अगला चरण भाग 3-4 केवल सदस्यों के लिए खुला है। वहां हम उन विशिष्ट क्रियाओं की चर्चा करेंगे जो बटुक भैरव की उपस्थिति को अनिवार्य बना देती है। देखो, निर्णय तुम्हारा है। आदेश, आदेश, आदेश। जय महाकाल।